नमस्कार बच्चों, ईसा क्लासेज ऑनलाइन एजुकेशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। देखिए बच्चों, आप लोगों के कहने पर मैंने हिंदी साहित्य की क्लास शुरू कर दी है और इससे पहले हम लोगों ने कबीरदास जी का जीवन परिचय और इसके जो 3 पद हैं, 3 साखियां हैं, उनका हिंदी अनुवाद हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर आप लोगों ने पिछले वीडियो नहीं देख रखे हैं तो वो वीडियो ज़रूर देख लीजिए। इसी के साथ में अनिवार्य हिंदी का पूरा कोर्स 12th क्लास का कंप्लीट हो चुका है इस ईसा क्लासेज चैनल के ऊपर। तो आप सभी विद्यार्थियों से इतना सा निवेदन है बच्चों कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि और विद्यार्थियों तक ये क्लास पहुंच सके। आज इस वीडियो के अंदर हम बाकी बचे हुए जो साखी हैं उनका अनुवाद करते हैं और पढ़ते हैं। तो देखिए, अब तक हम लोग ये जो कबीर का ये जो चैप्टर पढ़ रहे हैं इसमें गुरु की महिमा का वर्णन चल रहा है। उस गुरु की महिमा का वर्णन हम लोग पढ़ते हुए चल रहे हैं और चौथे नंबर पर जो साखी है उसको मैं यहाँ पर नोट कर देता हूँ। चौथे नंबर की साखी, और जिसमें है बूढ़ा था पई ऊबरा। देखो, बूढ़ा था, अब ये बूढ़ा से बूढ़ा का मतलब नहीं है डूबा हुआ था। बूढ़ा का मतलब डूबा हुआ था, किसमें? संसार की मोह माया में, सांसारिक विषय वासनाओं में डूबा हुआ था। पई उबरा, लेकिन अब उबर आया, ऊपर आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि गुरु की लहरी चमंकी, यानी कि गुरु की जो लहर है उसने ऐसा उछाल मारा। लहर मतलब ज्ञान की जो तरंग थी उसने मुझे ऐसे प्रकाशित किया। चमंकी का मतलब है प्रकाशित है। गुरु की लहर, गुरु की ज्ञान रूपी जो लहर है उसने मुझे ऐसे प्रकाशित किया, ऐसे उछाला कि मैं इस संसार की मोह माया से भेरा देखा जर्जरा। और भेरा एक नाव होती है, एक बेड़ा जिसको बोलते हैं। भेरा देखा जर्जरा, तब उतरी पड़े फरंकी। फरंकी का मतलब है फड़फड़ाकर। आप अपनी बुक निकाल लीजिए और बुक में कठिन शब्दों को लिखते हुए चलिए। फड़फड़ाकर के, फरंकी मतलब फड़फड़ाकर उतरी पड़े, उतर पड़े। देखा भेरा, भेरा मतलब बेड़ा, यानी कि जो नाव होती है, जर्जर नाव होती है टूटी हुई, उनको क्या बोला जाता है? बेड़ा बोला जाता है। तो ध्यान सुनिएगा बच्चों, इसमें सबसे पहले तो आप कठिन शब्दों को नोट कर लीजिए कि बूढ़ा का मतलब होता है डूबना, था पई उभरा लेकिन उबर गया, पई मतलब पर, गुरु की लहरी, गुरु की लहर रूपी ज्ञान, यानी ज्ञान रूपी लहर ने चमंकी यानी कि प्रकाशित कर दिया, चमकी। भेरा देखा जर्जरा, और नाव, एक जो पट्टेदार जो नाव आती है, जर्जर मतलब बिल्कुल खंडित अवस्था में, उसको देखा तो उतरी पड़े फरंकी, तो मैं उसमें से फड़फड़ा करके उतर गया। अर्थात जो कबीरदास जी हैं वो यहाँ ये कहना चाहते हैं कि मैं संसार रूपी समुद्र में डूब रहा था। मैं इस संसार रूपी समुद्र के अंदर डूब रहा था, लेकिन गुरु की ज्ञान रूपी लहर ने, गुरु की साखी या चेतावनी रूपी जो लहर है उससे सावधान होकर, अर्थात गुरु की कृपा से मैं उछाले जाने से बच गया। मुझे गुरु के उपदेश से इस विषय वासना और कर्म कांड रूपी बेड़े की जर्जरता ज्ञात हो गई, इसलिए जल्दी से इसे छोड़कर मैं अलग हो गया। आशय यह है कि गुरु से ज्ञान प्राप्त होने से सांसारिक आसक्ति से क्या हो जाती है? मुक्ति मिल जाती है। तो आप इसको ऐसे सीखेगा कि मैं कबीरदास इस संसार की विषय वासनाओं में, मोह माया में डूबा हुआ था, यानी संसार रूपी समुद्र में मैं डूब रहा था। मैं इस संसार रूपी समुद्र में डूब रहा था, किंतु तभी मुझे गुरु की ज्ञान रूपी लहर प्राप्त हो गई, अर्थात तभी मुझे गुरु की कृपा प्राप्त हो गई। और उस गुरु की कृपा से मुझे उस समुद्र में जब मैं डूब रहा था तो उस लहर ने मुझे ऐसे उछाला कि मैं उस भेरा देखा जर्जरा, और जब मैंने देखा कि ये सांसारिक मोह माया तो बिल्कुल जर्जर हैं, खंडित हैं, इन विषय वासनाओं में लिप्त रहने से, पड़े रहने से मैं कभी भी अपने जीवन में मुक्त नहीं हो सकता, मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकती। तो भेरा देखा जर्जरा, जब मैंने उस भेड़ा देखा अर्थात विषय वासनाओं की वास्तविकता को जाना, तब उतरी पड़े फरंकी, तो मैं उसमें से
फड़फड़ा करके उतर गया फटाफट, अर्थात गुरु की कृपा से मुझे ये समय पर एहसास हो गया कि इन विषय वासनाओं में लिप्त रहने से कभी भी मुझे इस सांसारिक जीवन से, जन्म मरण से कभी भी मुक्ति नहीं मिल सकती। इसलिए गुरु की कृपा से ये बात मुझे जल्दी समझ में आ गई, नहीं तो मैं भी इस संसार रूपी समुद्र में डूब रहा था। लेकिन गुरु का ज्ञान ऐसा मिला, गुरु की कृपा ऐसी प्राप्त हुई, उसके ज्ञान रूपी लहर ने मुझे ऐसे उछाला कि मैं संसार की ये जो विषय वासनाएं हैं, मोह माया हैं, इनसे मैं मुक्त होकर के और मैं बिल्कुल उनसे उभर कर बाहर आ गया। भेरा देखा जर्जरा, ठीक है ना, अर्थात विषय वासना और कर्म कांड रूपी बेड़े की जो जर्जरता है, उसकी जो कमजोरी है, उसको मैं जान गया, ज्ञात हो गई, इसलिए जल्दी मैं उसे छोड़कर उससे अलग हो गया। ठीक, अर्थात विषय आसक्ति में जीवन व्यर्थ व्यतीत होता है और गुरु कृपा से जो विषय आसक्ति होती है, विषय वासना होती है, उससे क्या मिल जाती है? मुक्ति मिल जाती है। इस तरीके से आप लोग इस पद को याद रख लेंगे। तो इस पद के अंदर भी गुरु की महिमा का ही वर्णन किया है। नेक्स्ट पद है 5वें नंबर का बच्चों, इसमें देखिएगा क्या बात हो रही है। कबीर चित, कबीर चित चमंकिया, चित का मतलब मन होता है और चमकिया का मतलब चमक गया, यानी कि संतप्त हो गया। चहु दिशि लागी लाई, चहु मतलब चारों दिशाओं में आग लग गई है। चहु दिशि लागी लाई, चारों दिशाओं में आग लगी है। हरि सुमिरन, हाथौ घड़ा, और हरि का स्मरण करके हाथौ घड़ा, घड़ा जानते हो, बेगे लेहु बुझाई, और बेगे का मतलब होता है शीघ्र, बेगे लेहु बुझाई, और शीघ्र ही उसे बुझा लेना चाहिए। यानी इस साखी के अंदर कबीरदास जी ने भगवान का स्मरण करने के लिए कहा है, भगवान को याद करने के लिए कहा है। तो देखिए क्या बोलते हैं कबीरदास जी। कबीरदास जी अपने मन को संबोधित कर रहे हैं कि हे चित्त, चमक किया यानी कि चमक गया, चमक गया, संतप्त हो गया, तुम्हें बोध रूपी चमक पैदा हो गई है, यानी कि ज्ञान रूपी चमक पैदा हो गई है। हे चित्त, तुम्हें ज्ञान रूपी चमक पैदा हो गई है, क्योंकि चहु दिशि लागी लाई। अब तुम्हें सारे संसार में विषय वासना रूपी आग लगी हुई दिखाई देती है। अब तुम्हें सारे संसार में विषय वासना रूपी आग लगी हुई दिखाई देती है। चहु दिशि लागी लाई, तुम्हें ज्ञान की चमक यानी कि बोध हो गया है तुम्हें संसार की वास्तविकता, इसीलिए अब तुम्हें सारे संसार के अंदर विषय वासना रूपी आग लगी हुई दिखाई देती है। हरि सुमिरन हाथौ गड़ा, इसलिए हे जीव, तुम अपने हाथ में भगवान का स्मरण रूपी जल का घड़ा ले लो। इसलिए क्या कह रहे हैं कि तुम हरि सुमिरन, ईश्वर को स्मरण करने का जो घड़ा है वो अपने हाथों में ले लो। बेगे लेहु बुझाही, और इससे विषय वासना रूपी जो आग है उसको शीघ्र ही बुझा दो। भाई जैसे आग बुझाने के लिए पानी की आवश्यकता होती है, और इसी प्रकार विषय वासनाओं या मोह माया का जो ताप है, दुख है, उसे शीतल करने के लिए, उसे शांत करने के लिए ईश्वर का स्मरण करना, ईश्वर की भक्ति करना चाहिए, तभी वह जो है शांत हो सकती है। तो यहाँ पर देखिए बहुत अच्छे से समझ में आया है कि कबीरदास जी अपने चित्त को, अपने मन को संबोधित कर रहे हैं। अरे चित्त, अरे मन, कि तुझे जो ज्ञान प्राप्त हुआ है,
गुरु की कृपा से जो ज्ञान प्राप्त हुआ है उससे तू संतप्त हो गया है, चमक गया है, यानी कि तुझे ज्ञान का प्रकाश हो गया है। इसलिए अब इस संसार में चहु दिशि लागी लाई, इस संसार में तुम्हें चारों तरफ विषय वासना रूपी आग लगी हुई दिखाई देती है। अब तुम्हें इन चारों तरफ एक विषय वासना रूपी आग लगी हुई दिखाई देती है। हरि सुमिरन हाथों उघड़ा, और रे मनुष्य, रे मन, अपने मन में, ये रे जीव, हे आत्मा, तू अब ईश्वर का स्मरण रूपी जो घड़ा है वो अपने हाथों में ले ले और बेगे लेहू बुझाए। और बेगे का मतलब होता है शीघ्र ही इस विषय वासना रूपी आग को बुझा दो। अर्थात जैसे आग लगती है कहीं, उस आग को बुझाने के लिए पानी की आवश्यकता होती है, उसी तरह अगर हम ईश्वर का स्मरण करें, ईश्वर की भक्ति करें, उपासना करें, तो हम इस संसार की विषय वासनाओं से क्या हो सकते हैं? मुक्त हो सकते हैं। तो इस संसार में हर तरफ जो विषय वासना मोह माया रूपी आग लगी हुई है, अगर उसे बुझाना चाहते हो तो अपने हाथों में भगवान के स्मरण का ध्यान करो, मग्न हो जाओ भक्ति में, उससे सारी विषय वासना अपने आप ही क्या हो जाएगी? मुक्त हो जाएंगी। उन विषय वासनाओं से शीघ्र ही आप दूर हो जाओगे। तो यहाँ रूपक अलंकार का प्रयोग किया है। नेक्स्ट जो साखी है उसे हम पढ़ते हैं। पार ब्रह्मा के तेज का कैसा है उन नाम, कहिबे कु शोभा नहीं देखा ही परमान। तो देखो इसको लिख देता हूं मैं, 6 नंबर की साखी। पार ब्रह्म के तेज का, परमात्मा, पार ब्रह्म मतलब परमात्मा, तेज मतलब प्रकाश का, कैसा है उन नाम, उन नाम का मतलब अनुमान, कैसा है उन्मान, उन्मान मतलब अनुमान। कहिबे कु, कहिबे कु कहने को, शोभा नहीं, कहने को शोभा नहीं, कहने के लिए कोई प्रमाण नहीं है हमारे पास, शोभा नहीं, देखा ही प्रमाण, और देखने से ही प्रमाण मिलता है, देखा ही प्रमाण। देखा ही प्रमाण यानी प्रस्तुत साखी के अंदर कवि बिहारी जी ने परमात्मा को आत्म साक्षात्कार का विषय बताया है, यानी कि परमात्मा को अपनी आत्मा से ही उसका साक्षात्कार किया जा सकता है। इसलिए वो कहते हैं पार ब्रह्मा के तेज का कैसा है उन्मान, यानी परमात्मा के प्रकाश का क्या प्रभाव है, इसका क्या अनुमान है। कहिबे कु शोभा, और कहने मात्र से ये चीज़ समझ में नहीं आती है, देखा ही प्रमाण, देखने से ही प्रमाण होता है। यानी कबीरदास जी कहते हैं कि परमात्मा के प्रकाश का अनुमान कैसे लगाया जा सकता है, कि परमात्मा का प्रकाश कैसा है, परमात्मा का जो प्रकाश है, ज्ञान है, वो कैसा है, इसका अनुमान कोई व्यक्ति कैसे लगा सकता है, कैसे उसे समझ सकता है। क्योंकि अनुमान और उपमान तो लौकिक प्रमाण या माया के साधन है। परमात्मा का प्रकाश सौंदर्य वाणी का विषय नहीं है, वह तो केवल आत्म अनुभूति का विषय है। इसलिए वह तो आत्म साक्षात्कार से ही देखा जा सकता है। अर्थात इस संसार में लौकिक साधनों से केवल अनुमान लगाया जा सकता है, किंतु परमात्मा का परिचय तो अनुभूति और आत्म साक्षात्कार से ही मिलता है। इसमें यह है कि ईश्वर को प्राप्त करने के लिए, ईश्वर का साक्षात्कार करने के लिए संसार में लोग जिन साधनों का उपयोग करते हैं, उन साधनों से कभी, उस भक्ति से कभी ईश्वर का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता है। ईश्वर का साक्षात्कार करना है तो वो तो आत्मा से होता है, वह केवल कहने मात्र से
उसका प्रमाण नहीं लगाया जा सकता, अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। पार ब्रह्मा के तेज का कैसा है उन्मान, कहिबे कुशोभा देखा ही परमान। जब उस आत्मा का आत्मा से साक्षात्कार होगा तभी परमात्मा के साथ मिलन होता है। केवल बाह्य साधनों से हम कभी भी ईश्वर का ज्ञान या ईश्वर की प्राप्ति नहीं कर सकते, उसे नहीं पा सकते। ऐसा यहाँ कहा है कि परमात्मा के नाम स्मरण को मुक्ति का आधार बताया गया है, यानी परमात्मा का निरंतर स्मरण करने से ही हमें इस संसार से क्या मिल सकती है, मुक्ति मिल सकती है। ऐसा यहाँ आप लोग ध्यान रखने वाले हैं। साथ ही नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं 7वें नंबर का जो पद है, इसमें चिंता तो हरि नाव की, चिंता तो हरि नाव की और न चितवई दास। चिंता मतलब चिंतन, चितवई मतलब चिंतन करें। जे कछु चितवई राम बिन सोई काल की पास। पास मतलब बंधन। सोई काल की पास, जो कछु चितवे राम बिन, जो कुछ भी राम के बिना चिंतन करते हैं, सो काल के पास। तो वह काल तो आप जानते हो, समय, मृत्यु बोलते हैं इसको। इसमें परमात्मा के नाम स्मरण को ही मुक्ति का साधन कहें। कबीरदास जी कहते हैं केवल भगवान के नाम का स्मरण चिंतन करें। चिंता तो हरि नाव की, अगर हम चिंतन करें तो हरि नाम की, ईश्वर के नाम का स्मरण करें, चिंतन करें। और न चितवई दास, और चितवई मतलब चिंतन, ठीक है ना। केवल भगवान के नाम का स्मरण चिंतन करें, भगवान का भक्त अन्य किसी का नाम स्मरण नहीं करें। यानी कि जो भगवान का भक्त है वो अन्य किसी के नाम का चिंतन ना करें। और न चितवई दास, यानी कि जो दास है, जो भगवान का भक्त है, वो और न चितवई, किसी और का चिंतन ना करे। चिंता तो हरि नाव की, जो भक्त हैं, जो भगवान के आराधना करते हैं, वो केवल ईश्वर के नाम का स्मरण करें, चिंतन करें, किसी अन्य का स्मरण ना करें। जे कछु चितवई राम बिन, और जो कोई भी राम के बिना चिंतन करता है, राम के नाम के बिना, यानी कि जो ईश्वर का चिंतन स्मरण किए बिना और अन्य सांसारिक विषयों का चिंतन करता है, वह काल अर्थात मृत्यु के बंधन में पड़ता है, अर्थात उसे मुक्ति नहीं मिलती है। कहने का तात्पर्य यह है बच्चों, बहुत सिंपल है कि यदि संसार से मुक्ति पानी है तो हमेशा केवल भगवान के, ईश्वर के नाम का स्मरण करें, और जो उसके अलावा किसी अन्य का स्मरण ना करें। जो कछु चितवई राम बिन, और जो ईश्वर के अलावा इस संसार की मोह माया का स्मरण करता है, सो ही काल की पास, वह तो काल के बंधन में पड़कर इसी संसार में पड़ा रहता है और उसे संसार से कभी मुक्ति नहीं मिलती है। यदि संसार से मुक्ति चाहते हैं तो हमें केवल ईश्वर के नाम का ही स्मरण करना चाहिए, उसी की भक्ति हमें करनी चाहिए। तो चिंता तो हरि नाव की और न चितवई दास, दास का मतलब भक्त, ठीक है, कि केवल हरि के नाम का स्मरण करें, अन्य किसी का स्मरण ना करें। और जो कोई ईश्वर के स्मरण के बिना किसी अन्य काम का स्मरण करता है, सांसारिक मोह माया में लिप्त रहता है, वह तो काल के बंधन में पड़कर इस संसार में ही रहता है, उसे इस संसार से कभी मुक्ति नहीं मिल पाती है, इस संसार से वह अलग नहीं हो पाता है। तो ये पद हम लोग यहाँ पर पढ़े हैं इस वीडियो के अंदर
एक और पद मैं आप लोगों को बता देता हूँ। नैना अंतरी आव तू, नैन झांपी तो ही लेहू, ना हऊ देखऊ और कु, ना तुझ देखन देऊँ। देखो क्या बात लिखता है, तो मैं इसे भी बोर्ड पर नोट कर देता हूँ ताकि आपको पढ़ने में आसानी रहे बिल्कुल। तो मैं 8वें नंबर का जो पद है इसे लिख रहा हूँ। नैना अंतरी, आव तू, नैन झांपी तो ही लेऊ, ना हऊ देखऊं और कु, ना तुझ देखन देऊं। अंतरी मतलब भीतर, आओ मतलब आओ, झांपी मतलब बंद करके। झांपी का मतलब क्या होता है? बंद करके। नैन अंतर प्रस्तुत साखी में प्रेम साधना से संबंधित है। इसमें जीव की परमात्मा से अनन्य प्रेम व्यंजना की गई है। इसमें यानी जो मनुष्य है, जीव है, उसकी परमात्मा के साथ अनन्य प्रेम व्यंजना की गई है। कबीरदास जी कहते हैं कि हे प्रिय, तुम मेरे नेत्रों में आओ, नैन अंतरी आव तू, कि हे प्रिय तुम मेरे नेत्रों में समा जाओ, मैं तुम्हें नेत्रों के अंदर बसाकर इसे बंद कर दूं। नैन झांपी तो ही लेऊं, यानी कि तुम्हें इन आँखों के अंदर लेकर, झांपी मतलब आँखों को बंद कर दूं। ना हऊ देखूं और को, और ना किसी और को देखूं, ताकि मैं न तो किसी अन्य को देखूं और न तुम्हें किसी अन्य को देखने दूं, ना तुझे देखन देऊं और ना ही तुम्हें किसी अन्य को देखने दूं। तो यहाँ कबीरदास जी ने लौकिक प्रेम भावना की व्यंजना की है और इसमें एक रहस्य अनुभूति भी व्यक्त की है कि कबीरदास जी कह रहे हैं कि हे प्रिय, तुम मेरी आँखों के भीतर आओ और मैं तुम्हें आँखों के भीतर लेकर अपनी आँखों को बंद कर लूँ। ना हऊ देखऊं और को, और उसके बाद मैं इन आँखों से किसी को ना देखूं और ना तुझे देखन देऊं और ना ही मैं तुम्हें किसी अन्य को देखने दूं। इस तरह एक प्रेम की अभिव्यक्ति हुई है, यहाँ पर प्रेम व्यंजना की अभिव्यक्ति हुई है। देखिए ये पद एक बार हिंदी अनुवाद समझ लीजिए, फिर हम लोग इनके जो क्वेश्चन आंसर है उनके बारे में भी चर्चा करेंगे, तो आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक विश्वास के साथ आप लोग पढ़िए। आप ही के कहने पर मैंने ये हिंदी साहित्य की क्लासें शुरू करी है। अभी हम लोग ये जो सरयू बुक है इसका फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं और अभी इसमें केवल 2 ही लेक्चर हुए हैं, मतलब इससे पहले वाला और ये अब लेक्चर आपको मिल रहा है, ये वाला लेक्चर। तो कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर इससे आगे का लिंक सेंड कर दीजिए। तो बेटा अभी क्लास शुरू हुई है आप लोगों के लिए, जो भी विद्यार्थी यहाँ जुड़ेंगे वो शुरू से समझ लीजिए, 0 से क्लास शुरू हो रही है। और आपकी जो हिंदी साहित्य की बुक है 16 नंबर की, वो बुक भी शुरू कर देंगे और जो मंदाकिनी बुक है उसे भी शुरू करेंगे। और आपके जो रचना से संबंधित है, जिसमें अलंकार हैं, छंद है, उन बातों को भी हम लोग पढ़ेंगे। तो आपका जो सिलेबस है समय पर हो जाएगा। आप रोज़ाना एक वीडियो देखते रहें, कंप्लीट वीडियो देखें, वीडियो को स्किप ना करें बिल्कुल भी। और जो भी बातें मैं आपको बताता हुआ चल रहा हूँ उसे लिखते चलें। व्याख्या करने का पैटर्न मैं अनिवार्य हिंदी जो आप लोग पढ़ रहे हो उसमें बता रहा हूँ, यहाँ आप लोगों को भी अलग से बता दूंगा। 3 नंबर की व्याख्या आती है आप लोगों की हिंदी साहित्य के अंदर यहाँ पर, और 2 नंबर का परिचय आता है। तो इन सभी चीज़ों की तैयारी भी आप लोग अच्छे से करते रहें, जुड़े रहें इसी तरह। तो आज इस वीडियो में केवल इतना ही पढ़ेंगे, बाकी का बचा हुआ जो अंश है वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। तो मिलते हैं अगली बार बाकी बचे हुई साखियों को लेकर, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।